नमस्कार दोस्तों। दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का युद्ध देखा है, लेकिन परमाणु प्लांटों में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही एक घटना चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे। इस हादसे का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि अभी तक चेर्नोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई है। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यहाँ पावर प्लांट में होने वाले एक दिन के टेस्ट को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए 2 बड़े विस्फोटों ने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। प्लांट में हुए विस्फोट में वर्कर्स की मौत हुई। वहीं आने वाले महीनों में रेडिएशन के चलते और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो उनकी मौत की वजह बना। चेर्नोबिल की घटना ने लोगों के बीच न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को उजागर किया, साथ ही सोवियत संघ की सरकार की विफलता को भी उजागर किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेर्नोबिल शहर एक बार फिर चर्चा में है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूसी सेना चेर्नोबिल में घुस चुकी है। अब खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि ये भी बताया है कि रूसी सैनिक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हुई गोलीबारी में न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचने की बातें की जा रही हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश की सेना चेर्नोबिल जैसे दूसरे हादसे को रोकने के लिए जी जान लगाकर युद्ध कर रही है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि उनकी सेना के हवाई हमले में यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा डोनबास में एक यूक्रेनी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि 36 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल आज से 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत भयानक धमाका हुआ था। इस हादसे की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के चंद घंटों में प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। शुरू में तो सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की। मीडिया कवरेज से लेकर लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया था, लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस हादसे को स्वीकार कर लिया था। विभाजन के बाद चेर्नोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से में आ गया। आपको बता दें कि चेर्नोबिल कहाँ स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 80 मील उत्तर में चेर्नोबिल स्थित है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के रहने के लिए न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से शहर प्रिपियट को बसाया गया था। चेर्नोबिल पावर प्लांट के निर्माण की शुरुआत 1977 में हुई थी। इस दौरान यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1983 तक 4 न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो चुका था। आने वाले सालों में 2 और रिएक्टर को तैयार करने की योजना बनाई गई थी। राजधानी कीव से 130 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट प्रिपियट शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 1970 में प्रिपियट शहर को बसाया गया था। इस न्यूक्लियर प्लांट से 15 किलोमीटर की दूरी पर चेर्नोबिल शहर था। इस कस्बे में 12,000 लोग रहते थे। इसके अलावा बाकी इलाके में खेती की जाती थी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर थे। दोस्तों, 26 अप्रैल के तड़के 1:23 पर प्लांट की बिजली गुल हो गई। इसके बाद दिन में इस बात की जांच के लिए एक रेगुलर टेस्ट किया गया कि क्या बिजली गुल होने से प्लांट के आपातकालीन वाटर कूलर सिस्टम काम करेगा या नहीं। लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही रिएक्टर नंबर 4 में अनियंत्रित भाप के रूप में दबाव बनने लगा। भाप के इस दबाव के चलते रिएक्टर की छत उड़ गई। इससे रेडिएशन और रेडिएक्टिव मलबे का गुबार बाहर निकलने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद ही एक दूसरा धमाका हुआ और अतिरिक्त ईंधन बहने लगा। रिएक्टर नंबर 3 की छत पर आग लग गई और अब प्लांट में खतरा मंडराने लगा। ऐसी दुर्घटना के समय ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को काम करना होता था, लेकिन टेस्टिंग की वजह से इसे बंद कर दिया गया था।
घटना के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्लांट में पहुंचे और विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने लगे। इस दौरान उन्होंने रेडिएशन से बचने वाले उपकरण भी नहीं पहने हुए थे। इस कारण रेडिएशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में कई दमकल कर्मी भी शामिल थे। चश्मदीदों ने बताया कि जो दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे, उनका कहना था कि रेडिएशन उन्हें मेटल के स्वाद जैसा लग रहा था। साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थी। सुबह 5 बजे तक रिएक्टर नंबर 3 को बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद रिएक्टर नंबर 1 और 2 को भी बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किया और कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रिएक्टर की छत पर ही उतार दिया गया। साथ ही रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी छिड़का गया। करीब 2 सप्ताह बाद आग को पूरी तरह से बुझाया गया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। प्लांट में यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। इस हादसे के समय 2 रिएक्टर एक्टिव थे। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बह रही प्रिपिएट नदी के किनारे एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था। बाद में इस पानी को इस्तेमाल कर वापस इसी झील में भेज दिया जाता था। हादसे के बाद यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई और लोगों को शहर से बाहर निकालने का इंतजाम किया गया। रातों रात गाड़ियों में भरकर लोगों को यहाँ से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आग बुझाने के बाद सबसे पहले इससे निकलने वाले रेडिएशन को बंद करना बड़ी चुनौती थी। इस काम को करने के दौरान करीब 150 कर्मी रेडिएशन के शिकार हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से करीब 28 लोगों की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो गई थी। यहाँ से निकलने वाले रेडिएशन का असर 1 दशक बाद तक भी बना रहा। इसकी वजह से यहाँ पर कैंसर जैसी घातक बीमारियां पनपी, जिनसे लोगों की जान गई। दोस्तों, 26 अप्रैल को दुर्घटना वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिक ये जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं। वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली सप्लाई को बनाए रखेंगे। इस बिजली की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की बिजली सप्लाई की रियलिटी का भी अध्ययन किया जाना था। क्या आप जानते हो कि आखिरकार चेर्नोबिल हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और क्या नुकसान हुआ? यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चेर्नोबिल रेडिएशन की वजह से करीब 1,25,000 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र चेर्नोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दुर्घटना के बाद के महीनों में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 9,000 लोग चेर्नोबिल के रेडिएशन के संपर्क में आने से हुए कैंसर की वजह से मारे गए। चेर्नोबिल आपदा से हुए हेल्थ इफेक्ट के आंकड़े इतने ज्यादा थे कि उनका आकलन करने में भी कई साल लग गए। प्रिपियट में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को उस समय वहां से बाहर निकाला गया था। लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गए। ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। उसमें कई लोगों की जान गई और साथ ही साथ बहुत सारे संसाधनों की बर्बादी हुई। पूरे यूरोप में इसका असर फैला और इस घटना के दर्द को उन्होंने सहा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।